आसमान से बरसेंगे मिसाइल और जमीन उगलेगी बारूद। भारत के प्राइवेट सेक्टर ने संभाला मोर्चा। सिर्फ एक सरकारी नियम बदला और खुल गया भारत के लिए अस्त्रों का खजाना। दुनिया हैरान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जागा भारत। अब दुश्मन की हर हरकत का मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। चीन पाकिस्तान की नींद हराम। भारत बन रहा है ग्लोबल साउथ का शस्त्रागार। 2025 का भारत, जब दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपनी सैन्य ताकत का दिखावा कर रही थीं, तब दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने रातों रात भारतीय रक्षा नीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। ये एक ऐसा रणनीतिक दांव था जिसकी आहट न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को। सरकार ने चुपचाप एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके बाद अब भारत की प्राइवेट कंपनियां वो हथियार बनाएंगी जिनकी गूंज से पूरी दुनिया थर्रा उठेगी। अब सिर्फ सरकारी फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने मिसाइलें, तोप के गोले, रॉकेट और बम बनाने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। ये वो क्रांति है जो भारत को हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बनाने की ताकत रखती है। एक ऐसा फैसला जिसके बाद अब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये उस महाअभियान की शुरुआत है जिसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के क्लब में शामिल होने का टिकट दे दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। L&T, टाटा और भारत फोर्ज अब बनाएंगी तोप के गोले और पिनाका रॉकेट। कांप उठा दुश्मन। भारत की आत्मनिर्भरता का ब्रह्मास्त्र चला। अब रक्षा सौदों के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और कैसे भारत ने एक ही झटके में अपनी रक्षा तैयारियों को 10 गुना रफ्तार दे दी है? इसे समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे यानी 7 मई 2025 को चलना होगा। ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने एक टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया था जिसका कोडनेम था ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन देश विरोधी ताकतों के उन ठिकानों पर किया गया था जो भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें पारंपरिक हथियारों की जगह स्टैंड ऑफ वेपन्स यानी दूर से ही अचूक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। भारतीय वायुसेना के विमानों ने सरहद पार किए बिना ही SCALP क्रूज मिसाइलों और AASM हैमर गाइडेड बमों से दुश्मन के अड्डों को धूल में मिला दिया था। ये ऑपरेशन 100% सफल रहा और इसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। लेकिन इस सफलता के साथ साथ इसने भारत के रणनीतिकारों के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भविष्य के युद्ध लंबे चलेंगे और उनमें जीत उसी की होगी जिसके पास हथियारों और गोला बारूद का अटूट भंडार होगा। युद्ध के दौरान अगर हमें मिसाइलों और बमों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने दिल्ली में बैठे रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। उन्हें ये एहसास हो गया कि अगर भारत को अपनी संप्रभुता बचानी है तो उसे हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना ही होगा। और यहीं से शुरू हुई उस कहानी की जो आज भारत को एक रक्षा महाशक्ति बनाने जा रही है। इस चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए रक्षा मंत्रालय में महीनों तक मंथन चला। सवाल ये था कि रातों रात गोला बारूद का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही थी, लेकिन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये काफी नहीं था। तब एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। आइडिया था मिसाइल और गोला बारूद के निर्माण के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह से खोल देना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बरसों से एक नियम था, एक कानून की दीवार थी जो प्राइवेट कंपनियों को इस सेक्टर में आने से रोक रही थी। इस नियम का नाम था NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को तोप के गोले, बम या कोई भी विस्फोटक बनाना होता था तो उससे पहले सरकारी कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL से NOC लेना पड़ता था। ये NOC एक तरह का गेट पास था जो असल में प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बड़ी रुकावट बन चुका था। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी थी कि प्राइवेट सेक्टर चाहकर भी इस फील्ड में बड़ा निवेश नहीं कर पा रहा था। भारत की असली ताकत उसकी प्राइवेट इंडस्ट्री की इनोवेशन और तेज उत्पादन क्षमता इस एक नियम के पिंजरे में कैद थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने फैसला किया कि अब इस दीवार को गिराने का वक्त आ गया है। रक्षा मंत्रालय ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में एक छोटा सा बदलाव किया और इस NOC की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया।
ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं था, ये एक मानसिकता का बदलाव था। ये इस बात का ऐलान था कि अब भारत की रक्षा में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस एक फैसले ने मानो एक बंद बांध के दरवाजे खोल दिए हों। अब प्राइवेट कंपनियां बिना किसी सरकारी इजाजत के सीधे तौर पर उन हथियारों का निर्माण कर सकती हैं जो भारतीय सेना की रीढ़ है। इसमें 105 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर कैलिबर के तोप के गोले शामिल हैं, जो हमारी आर्टिलरी गन्स और होवित्जर को ताकत देते हैं। अब भारत का अपना देसी रॉकेट सिस्टम पिनाका के लिए रॉकेट भी प्राइवेट कंपनियां बना सकेंगी। यही नहीं, 1000 पाउंड के भारी भरकम बम, मोर्टार बम, हैंड ग्रेनेड और छोटे मोहल्ले कैलिबर की गोलियां बनाने का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है। जरा सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। जहां पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां उत्पादन कर रही थीं, अब वहां दर्जनों प्राइवेट कंपनियां मैदान में उतरेंगी। इससे न सिर्फ उत्पादन की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि एक कंपटीशन का माहौल भी बनेगा। हर कंपनी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेगी। स्मार्ट फ्यूज, मॉड्यूलर डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार भारत में ही बनने लगेंगे। ये आत्मनिर्भरता का वो स्तर है जिसका सपना भारत दशकों से देख रहा था। अब हमें अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अगर कल को कोई लंबा संघर्ष छिड़ता है तो हमारे पास गोला बारूद का इतना विशाल भंडार होगा कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को जमीन पर उतारने वाला सबसे बड़ा कदम है, जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत को एक नई उड़ान दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की खबर जैसे ही इंडस्ट्री में पहुंची, एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई। लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसे देश के दिग्गज औद्योगिक घराने, जो पहले से ही रक्षा क्षेत्र में छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, अब पूरी ताकत से इस महाअभियान में कूदने की तैयारी कर चुके हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनकी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब ये कंपनियां सिर्फ स्टील, गाड़ियां या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि भारत के लिए ब्रह्मास्त्र बनाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कंपनियों ने तो नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। सरकार भी मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने पर काम कर रही है, ताकि उत्पादन जल्द से जल्द शुरू हो सके। इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। हजारों नए रोजगार पैदा होंगे, देश में टेक्नोलॉजी का विकास होगा और सबसे बड़ी बात, भारत का रक्षा निर्यात आसमान छूने लगेगा। पिछले ही वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 30% से ज्यादा बढ़ा है और इस फैसले के बाद ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे मित्र देशों को भी हथियार सप्लाई करेगा। ये भारत को आर्सेनल ऑफ द ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबल साउथ का शस्त्रागार बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब दुनिया के छोटे और विकासशील देश हथियारों के लिए पश्चिमी देशों की तरफ नहीं, बल्कि भारत की ओर उम्मीद से देखेंगे। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और उसके आत्मनिर्भर इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद क्यों उड़ गई है। इसका जवाब सीधा है। अब तक हमारे दोनों पड़ोसी इस बात पर इतराते थे कि उनके पास एक विशाल सरकारी सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो ये भूल गए कि सरकारी सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। उसमें इनोवेशन की रफ्तार धीमी होती है और उत्पादन जरूरत के हिसाब से तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने प्राइवेट सेक्टर की असीम ऊर्जा और फुर्ती को रक्षा क्षेत्र से जोड़ दिया है। भारत का प्राइवेट सेक्टर अपनी तेजी, अपनी क्वालिटी और अपनी नई सोच के लिए जाना जाता है। जब ये ताकत भारत की सैन्य जरूरतों के साथ मिलेगी तो एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसका मुकाबला करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी। जिस रफ्तार से भारत में अब मिसाइलें और गोला बारूद बनेंगे, उस रफ्तार की बराबरी करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये इनोवेशन और प्रोडक्शन मॉडल की लड़ाई है, जिसमें भारत ने एक निर्णायक बढ़त बना ली है। कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनियां क्वालिटी और सिक्योरिटी के मानकों पर खरी उतर पाएंगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल। भारत का प्राइवेट सेक्टर आज दुनिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रहा है। जब वो देश की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक मजबूत निगरानी तंत्र भी बनाएगी जो हर कदम पर क्वालिटी सुनिश्चित करेगा। ये नए भारत की हुंकार है जो अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी किस्मत लिखेगा। ये उस साइलेंट रेवोल्यूशन की कहानी है
जिसने भारत को रक्षा के क्षेत्र में अजेय बनाने की नींव रखती है। तो अब आगे क्या होगा? ये फैसला भारत को कहां ले जाएगा? ये कदम भारत को सिर्फ एक सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति भी बनाएगा। जब देश में ही विश्व स्तरीय हथियार बनेंगे तो हमें अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा खर्च करके उन्हें आयात नहीं करना पड़ेगा। वो पैसा देश में ही रहेगा और देश के विकास में लगेगा। हमारी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और सुसज्जित सेनाओं में से एक बन जाएगी। अब आपके लिए एक सवाल, क्या प्राइवेट सेक्टर का रक्षा निर्माण में उतरना भारत को दुनिया की अगली सैन्य महाशक्ति बना देगा? और क्या ये कदम चीन और पाकिस्तान पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा जिससे वो भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।